आरव को लेकर सूरज ने दी आकाश को बड़ी चेतावनी। तो अब आकाश ने उठाया सूरज के खिलाफ बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सूरज अब चुप रहने वालों में से नहीं है। वो आकाश को साफ चेतावनी दे चुका है, आरव से दूर रहो वरना इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन आकाश वह डरने वालों में से नहीं है, बल्कि इस चेतावनी के बाद वह और भी खतरनाक हो जाता है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा मिलकर आरव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आरव बुरा नहीं है, बस गलत संगत और गलत सोच ने उसे भटका दिया है। लेकिन आकाश का असर इतना गहरा है कि आरव धीरे धीरे शराब की लत में डूबता जा रहा है। वह खुद को खोता जा रहा है और साथ ही अपने रिश्तों को भी। फिर एक दिन आरव हाथ में शराब की बोतल लेकर घर से निकलता है। जैसे ही ईशा को यह बात पता चलती है, वह तुरंत सूरज को फोन करती है। सूरज बिना वक्त गवाए काव्या को साथ लेकर मार्केट पहुंच जाता है और यहीं आता है वो पल जो कहानी की दिशा बदल देता है। काव्या जैसे ही आरव को उस शराब पीते हुए देखती है, उसका दिल टूट जाता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसके हाथ से बोतल छीन लेती है। लेकिन अगले ही पल जो होता है वो सबको चौंका देता है। काव्या खुद वही बोतल उठाकर पीने की कोशिश करती है। आरव घबरा जाता है। तुम ये क्या कर रही हो? यह अच्छी चीज नहीं है। काव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, अगर तुम इसे पी सकते हो तो मैं क्यों नहीं। बस यही वह पल है। आरव के अंदर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है। उसे एहसास होता है कि उसकी यह आदत सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके अपने लोगों को भी तोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईशा और सूरज एक नई रणनीति बनाते हैं। वो जानते हैं कि सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वह एक चाल चलते हैं आरव और काव्या को थोड़ी दूरी देने की, ताकि आरव को उसकी अहमियत समझ आए और धीरे धीरे असर दिखने लगता है। आरव बेचैन रहने लगता है। हर पल काव्या की कमी उसे खलने लगती है। लेकिन आकाश अभी भी खेल से बाहर नहीं है। वो बार बार आरव को उकसाता है, उसे फिर से उसी अंधेरे में धकेलने की कोशिश करता है। तभी ईशा उठाती है सबसे बड़ा कदम। वह चुपके से आकाश के घर की सारी शराब की बोतलों को बदल देती है। उनमें ऐसा लिक्विड भर देती है जिसका स्वाद तो शराब जैसा है, लेकिन उससे नशा नहीं होता। अब जब भी आरव पीता है, उसे कोई असर महसूस नहीं होता।